क्या किस्मत थी मेरे भाई की, जीते जी भी अच्छा काम कर रहा था और मरने के बाद भी उसके 1.5 फुट के बेटे ने काम संभाल लिया। और एक मेरे वो दोनों निठल्ले बेटे हैं जो कि सारा दिन मटर गश्ती करते रहते हैं और कुछ कहो तो उल्टा 2 बातें मुझे ही सुनाकर चले जाते हैं वो लोग। जादुई नारियल पानी। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, मोहन और रमेश। ये दोनों भाई नारियल पानी बेचने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अचानक मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मोहन का एक छोटा बेटा था जिसका नाम राजू था। वो करीबन 10 से 12 वर्ष की आयु का था। पिता के जाने के बाद राजू ने अपने पिता का नारियल पानी बेचने का काम खुद संभाल लिया था। राजू जी जान लगाकर पूरी लगन के साथ मेहनत किया करता। देखते ही देखते राजू का काम उसके चाचा रमेश के मुकाबले काफी बढ़िया चलने लगा था। रमेश को ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक बार रमेश अपनी दुकान पर बैठा बैठा सोच रहा होता है और कहता है, क्या किस्मत थी मेरे भाई की, जीते जी भी अच्छा काम कर रहा था और मरने के बाद भी उसके 1.5 फुट के बेटे ने काम संभाल लिया। और एक मेरे वो दोनों निठल्ले बेटे हैं जो कि सारा दिन मटर गश्ती करते रहते हैं और कुछ कहो तो उल्टा 2 बातें मुझे ही सुनाकर चले जाते हैं वो लोग। काश राजू मेरा बेटा होता, लेकिन अफसोस मनाने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब सामने वाला तरक्की कर रहा है, इसलिए मेरा काम तो ठीक से चल नहीं रहा, तो मैं राजू का भी काम ठीक से चलने नहीं दूंगा। रमेश को राजू का काम देखकर ईर्ष्या होने लगती है। अब वो ठान लेता है कि वो राजू का सारा काम बर्बाद करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन रमेश राजू से बोलता है, देख राजू, बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि तू मेरी दुकान के सामने से अपनी दुकान उठाकर कहीं और ले जा, क्योंकि तेरे कारण मेरी अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। मगर चाचा जी, अब मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? मेरे ग्राहक भी बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ से कहीं और गया तो मेरे ग्राहक खराब हो जाएंगे। अब से मेरा काम ठीक से नहीं चलेगा। वो तेरी सिरदर्दी है बेटा, लेकिन तू मेरी दुकान के सामने दुकान नहीं लगाएगा। बाकी तेरी जहाँ इच्छा हो तू वहाँ दुकान लगा। बेचारा राजू अपने चाचा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता था और चाचा की बात मानकर वो अपनी दुकान किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेता है। नई जगह पर काम शुरू करने में उसे थोड़ी दिक्कत और परेशानी होती है, जिस वजह से उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त नारियल पानी था। राजू को चिंता सताने लगी, अब वो काम कैसे करेगा। ऐसे ही अगली सुबह जैसे ही राजू उठता है, वो देखता है कि उसके पास नारियल पानी भरपूर मात्रा में है। वो ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे तैसे राजू नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाता है। एक दिन वो सारे के सारे नारियल के पानी बिक जाने के बाद भी राजू मन में सोचता है और कहता है, अरे चमत्कार कैसे हो रहा है, अचानक से इतने सारे नारियल पानी भी आ गए और तो और हर दिन के मुकाबले आज इतने सारे नारियल बिक भी गए, बस एक ही नारियल पानी रह गया। तभी उसी में से एक नारियल पानी बचा हुआ होता है और वो नारियल पानी राजू से बोलता है, राजू इधर देखो। राजू बेचारा इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर नारियल पर जाती है। वो नारियल पानी बोल रहा होता है। ये देखकर राजू बिल्कुल घबरा जाता है और वो नारियल से बोलता है, अरे तुम तो बोल सकते हो, तुम बोलने वाले नारियल हो। अरे मैं एक जादुई नारियल हूँ और यहाँ मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? हाँ, ये सब मैं ही कर रहा था। अब राजू जादुई नारियल की मदद से अपने काम को और आगे बढ़ा लेता है। धीरे धीरे वो एक नारियल की छोटी सी दुकान से अब नारियल पानी का बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर लेता है और अपने नारियल पानी की कंपनी खोल लेता है और वो उसका नाम अपने पिता के नाम पर रखता है। देखते ही देखते छोटे मोटे नारियल पानी बेचने वाले लोग अब राजू का ही नारियल पानी खरीद कर आसपास में बेचा करते थे। उन्हीं में से एक था राजू का चाचा। वो भी अब राजू से ही नारियल पानी खरीद कर जगह जगह बेचा करता था। अब राजू के चाचा को पता चल जाता है कि वो जिससे नारियल पानी खरीद कर बेच रहा होता है वो असल में उन्हीं के भाई का छोटा बेटा होता है। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो खुद से बोलता है, मैंने कितना गलत किया उस बच्चे के साथ। अपनी आंखों के सामने से भी मैंने उसे भगा दिया, लेकिन दूर जाने के बाद भी उसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है और इतना नाम किया है मेरे भाई। हे भगवान, मुझे माफ करना। कहते हैं ना, लाख बुराइयां हो लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई से ऊंची ही होती है।